मैं आचार्य बन्ने सिंह शेखावत श्री जयसराज पिपला उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का स्वागत। आज हम कक्षा षष्ठी का सामाजिक विज्ञान का प्रथम पाठ क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये पाठ हमारे अतीत भाग फर्स्ट के अंदर है। पाठ का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर चलते हैं कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। कि अतीत के बारे में ये जानना है कि हम पुराने समय में क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। फल फूल कंदमूल प्रारंभिक अवस्था में ये खाते थे, और पेड़ पौधों के पत्ते, पेड़ों की छाल ये कपड़ों में काम में लेते थे, और घरों में गुफाओं में या पेड़ों के समूह में या पेड़ों के झुंड में रहते थे। इसके आगे है कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। कि कई लाख वर्ष पहले लोग पानी के किनारे रहते थे शुरू में, क्योंकि पानी के किनारे रहने से उसकी पानी की व्यवस्था हो जाती, और उनके किनारे जो भी धन पशु रखते थे उनको पानी पिलाने की व्यवस्था होती थी। इसके बाद है लगभग 8000 वर्ष पूर्व दक्षिणी एशिया उपमहाद्वीप में लोगों ने गेहूं तथा जौ जैसी को उपजाना आरंभ कर दिया था। प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल है वो पूर्व दक्षिणी एशिया महाद्वीप के लोगों ने इनको उपजाना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद में है एक बड़ी नदी में मिलने वाली नदियों को सहायक नदियां कहते हैं। बड़ी नदी में जो छोटी नदियां मिलती है उन नदियों का जो समूह होता है उसको सहायक नदी कहते हैं। मगध में अनेक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। धीरे धीरे मतलब इनमें राजा प्रतिनिधित्व करने के लिए होने लगे। तो उनमें सबसे पहले मगध के अंदर एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया गया था। इनके बाद में है लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक भाग से दूसरे भाग तक यात्रा की। लोगों ने प्रारंभिक अवस्था में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में यात्रा की। इन यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिला, उनके आचार विचार दोनों का आदान प्रदान हुआ, उनकी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, उनकी भाषाओं का आदान प्रदान हुआ। इससे इनको उनके विचारों को जानने का मौका मिला। हम चलते हैं पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र दक्षिणी एशिया उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जो ये पहाड़ियाँ हैं, पर्वत है, समुद्र है, ये दक्षिणी उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। इनके बाद में अगले टॉपिक पर चलते हैं हम। प्राचीन पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातात्विक सामग्री आदि इतिहास को जानने के स्रोत है। ये पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातात्विक सामग्री आदि इतिहास को जानने के ये स्रोत है। इनके बाद में अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये जो पांडुलिपियाँ हैं ये ताम्र पत्रों पर लिखे हुए अभिलेख है, और इनके बाद में जो अभिलेख है ये कठोर पत्थरों और लकड़ी पर लिखे हुए लेख है। पुरातात्विक सामग्री, इनके अंदर जो पुराने सिक्के हैं, जो अवशेष है ये मिलते हैं, ये पुरातात्विक सामग्री होती है। इनके बाद में अगले टॉपिक पर चलते हैं। अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग अर्थ थे। सभी लोगों का एक सा अतीत नहीं था, मतलब अलग अलग समूह थे ना इतिहास के अंदर, उनका अतीत भी सबका अलग अलग था। जैसे जो इनका रहने का तरीका, तौर तरीका, उनका अतीत अलग अलग था। इनके बाद में अगले टॉपिक पर चलते हैं। वर्ष की गणना ईसाई
धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। वैसे अपना हिंदी वर्ष है उसकी गणना राजा विक्रम के नाम से विक्रम संवत से की जाती है। और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर बनते हैं वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने की कोशिश करना, लिखना, और इसके साथ ही हम अगला जो पाठ होगा उसका अध्ययन आगे करेंगे। इनके बाद में जो आगे के इस पाठ के प्रश्न उत्तर बनेंगे वो अगली जो वेला होगी उसके अंदर करवाए जाएंगे। और पहले आप इस पाठ का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना, खूब अच्छी तरह पढ़ लेना उसको और समझ लेना, प्रश्न उत्तर आगे करवा दिए जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।